everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Why is one twin flame awakened? क्यों एक ही ट्विन पहले अवेकन होते हैं? दोनों एक साथ क्यों नहीं? और उसके बाद क्या होता है? और आप ही पहले क्यों अवेकन हुए हैं? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लेके आज मैं इस वीडियो में आई हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी के 8 स्टेजेस में से एक स्टेज होते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट टाइम होता है, पर साथ ही साथ लेकर आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अवेकनिंग साथ ही साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी लेके आती है। द हार्डेस्ट पार्ट इज दैट often only one of the twin flames is actually awakened. This leaves the other feeling very much alone. तो जितना आप इसको जल्दी समझ लेंगे उतना इजी होता जाएगा आपके लिए। इस दुनिया में आने से पहले ही आप दोनों ट्विन ये फिक्स करके आते हैं कि कौन पहले अवेकन्ड होगा। आप दोनों के हायर सेल्फ्स को ये सब प्री प्लान का पता होता है कि कौन पहले अवेकन होगा, किस तरह से होगा, क्या सिचुएशंस दिए जाएंगे, कैसे कैसे लोगों से मिलेंगे। आप ये सभी पहले से ही तय करके आते हैं। हो सकता है आप में से किसी को पर्टिकुलर इशू पर कुछ ज़्यादा वर्क करना है। ये भी हो सकता है कि आप में से किसी को एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत हो और आप में से दूसरा सपोर्टिव पर्सन बनकर एक दूसरे की सपोर्ट करे। हम सबकी जर्नी एक दूसरे से अलग होती है। देयर विल बी द रीज़न दैट सर्व्स द टू ऑफ यू। आप ही क्यों पहले अवेकन्ड हुए? आपके ट्विन फ्लेम क्यों नहीं? इसके पीछे रीजंस होते हैं। ट्विन फ्लेम्स आर स्पिरिचुअली इवॉल्व पीपल। बहुत ज़्यादा न कोशिश करके भी वो यूनिवर्स से गाइडेंस ले सकते हैं, लोगों को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। उनकी बातों से, उनके टच से लोग हील होते हैं। यूनिवर्स की एनर्जी को सेंस कर पाते हैं ट्विन फ्लेम्स। अगर आप में से जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं उनमें ये क्वालिटी होगी ही। ये जो 3D प्लेन है ना, जो फिजिकल रियल्म होते हैं, वही ट्विन फ्लेम की प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे रियूनियन डिले हो जाता है। जब तक आप इस 3D प्लेन के पर्सपेक्टिव से सोचना, चीज़ों को देखना, समझना नहीं बंद कर देते, आपकी रियूनियन तब तक उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाती। 3D लेवल से सोचेंगे तो रियूनियन प्रोसेस डिले होता जाएगा कि मेरा ट्विन मेरे पास नहीं है, मेरा ट्विन ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मेरे ट्विन मैरिज हो गया उनका। ये होता है 3D लेवल से सोचना। ट्विन फ्लेम्स आर स्टिल हाईली स्पिरिचुअल बीइंग्स। दे कम इनटू दिस वर्ल्ड विथ मोर एबिलिटीज। दोनों ट्विन फ्लेम एक जैसे सोचें ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। दोनों ही ट्विन फ्लेम्स को कुछ भी हो रहा हो जैसे उसे इजीली एक्सेप्ट कर लें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। जैसे आपकी अवेकनिंग हुई, आपके साथ जो कुछ भी अभी हो रहा है आप इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं, समहाउ कर पाते हैं बिल्कुल। लेकिन आपके ट्विन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर लें उनके साथ जो भी हो रहा है, क्योंकि ही इज़ स्टिल अनअवेकन्ड।
Usually, one twin is very far behind on the spiritual path. They might not even accept the idea that this kind of connection exists. बताने जाइए, बता के देखिए अपने ट्विन को, उनको पता भी नहीं होगा, इवन वो इस टाइप के वीडियोस को देखना भी नहीं पसंद करेंगे। अगर आप इस जर्नी को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आप कभी फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ, इमोशंस हाई होता है और इससे आप बच नहीं सकते। रिमेंबर दिस, इफ योर ट्विन हैज़ नॉट अवेकन टू द जर्नी, दिस डज नॉट मीन थिंग्स आर स्टैग्नेंट। उनकी हायर सोल, आपकी ट्विन की हायर सोल हमेशा आपको फॉलो करती है और उनको गाइड करती है। वहीं आप जो अवेकन ट्विन है, ये लग सकता है आपको कि आपका एक पैर इस दुनिया में और दूसरा पैर दूसरी दुनिया में हो। दूसरी दुनिया मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कभी आपको लगेगा कि आप इस दुनिया के हैं, इस दुनिया से बिलोंग करते, कभी लगेगा कि नहीं, मेरी तो इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है, पता नहीं, मैं तो इस बिलोंग ही नहीं करती हूँ, मुझे तो भगवान से ही मतलब उन्हीं के आसपास, उन्हीं की बातें, उन्हीं की चर्चा, यही सब अच्छा लगता है सुनना, जानना, समझना, देखना। आपको सब समझ आता है पर आपके ट्विन को कुछ मालूम ही नहीं होता, क्योंकि आप लोग एक तो फिज़िकली स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड और ऊपर से आप लोग को हम लोग गाइड भी करते हैं, पर आपके ट्विन को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब करें क्या? अगर आप पहले अवेकन्ड हुई हैं तो करें क्या? और जो इस रीडिंग को पढ़ रहा है, देख रहा है, या जो इस तरह की वीडियोस देखते हैं, वो अवेकन्ड ट्विन ही होते हैं। और ये तब और भी मुश्किल हो जाता है, आप जिसके साथ इस जर्नी पर चल रहे हैं उसे इस जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं होता। आपकी ट्विन को कुछ खबर ही ना हो कि वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है, उनको कुछ खबर नहीं होता। ऐसे में किया क्या जाए? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कम इनटू योर माइंड, राइट? कैसे इसको हैंडल किया जाए? आप अवेकन्ड हैं, आपको सब मालूम है, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन धीरे धीरे बनना शुरू हुए हो, या इसको समझ गए हो कि ये डिवाइनल जर्नी किस तरह से नेविगेट की जाएगी। लेकिन एक ट्विन जो आपका ट्विन, वो तो बिल्कुल अनअवेकन है, अनअवेयर इस फिनोमेनन से, ट्विन फ्लेम जर्नी से कुछ भी उसको वास्ता नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कनेक्शन है। तो इसमें करें क्या? इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है, जस्ट फोकस ऑन योर जर्नी, फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ। आपको लग सकता है कि आप अवेकन्ड हैं, आप जाकर अपने ट्विन को बता दें या उनको इस टाइप के वीडियोस भेज दें तो वो समझ जाएंगे, बट दैट्स नॉट योर जॉब। क्योंकि आप पहले अवेकन्ड हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ अपने हाथ में ले सकते हैं। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। मैं आपको ट्विन के अवेकनिंग के बारे में बताया, आप लोग को जैसे हम लोग समझा देते हैं, समझाते रहते हैं। ट्विन के अवेकनिंग के बारे में या ट्विन कैसे अवेकन होते हैं, ये इसके ऊपर भी वीडियो मैं बना के आपको दे चुकी हूँ, आप देखे होंगे। कैसे आप जान सकते हैं इस पर कि आपके ट्विन अलग अवेकन्ड हो रहे हैं, इस पर भी वीडियो बना है। आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है जब आपके ट्विन फ्लेम अवेकन्ड हो रहे हों या होने के प्रोसेस में है, क्या करना है उस सिचुएशन को। आप कैसे समझेंगे अगर आप कांटेक्ट में हैं, कैसे समझेंगे अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ये सब के ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप देखिएगा प्रीवियस वीडियोस। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अपने ट्विन को लेट गो करना। इट्स नॉट अबाउट ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन और अदर person.
लेट गो का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अपने ट्विन से डिटैच होकर, अपने ट्विन से डिटैच होकर जो भी रिजल्ट हो वो भगवान की इच्छा समझकर उसे मान लेना। दिस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड इट कैन नॉट बी फोर्स्ड फॉरवर्ड। आपके ट्विन को चाहे जितने भी ट्विन फ्लेम साइन मिलते रहे और नंबर सिंक्रोनिसिटीज होते रहे, जब तक आपके ट्विन खुद रेडी ना हो और ईश्वर की मर्जी ना हो, आपके ट्विन अवेकन नहीं हो सकते। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी को इग्नोर करके चीज़ों को अपने हिसाब से सेटल करने में, हैंडल करने में लगे रहते हैं। आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक आप आउटकम अपने हिसाब से चाहेंगे और सब कुछ भगवान पर नहीं छोड़ेंगे, आपको इस जर्नी में पेन, स्टकनेस फील होता रहेगा। इसलिए मेडिटेशन कीजिए, इवॉल्व करिए अपने सोल को और इंट्यूशंस को फॉलो करें। इनर वर्क इसलिए करने के लिए बोला जाता है। आपका जो काम है वो करिए। आपका काम है इनर वर्क करना, आपका काम है सरेंडर करना, आपका काम है गॉड पर विश्वास करना। सिर्फ यही आप करें। डू द वर्क ऑन योर सेल्फ टू हील योर ट्रॉमास एंड रिलीज योर लिमिटिंग बिलीव्स। लेकिन उसके साथ ही साथ ये कभी मत भूलिएगा कि आपका ट्विन फ्लेम भी है। ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल इग्नोर कर देना है और ये भूल जाए कि आपका ट्विन फ्लेम भी है। आपको ध्यान रखना होगा कि ये जर्नी आपके ट्विन की भी है। दे हैव वर्क टू डू एंड दे माइट नॉट बी रेडी येट। हो सकता है उनके कार्मा बैगेज अधिक है, इसलिए टाइम भी अधिक लगेगा, क्योंकि कोई भी किसी का कार्मा उसके बिहाफ में पे बैक नहीं कर सकता। और जब तक कार्मा या कर्म बंधन है, कोई भी इंसान पूरी तरह से छूट नहीं सकता। अब जानते हैं कि जब दोनों ट्विन अवेकन हो जाते हैं क्या होता है। यस, एक टाइम पर, डिवाइन टाइम पर दोनों ट्विन अवेकन हो जाते हैं। यूनिवर्स वांट्स ट्विन फ्लेम्स टू रीच यूनियन। गॉड की तरफ से आपको इंट्यूशन मिलते रहते हैं कि आपको हीलिंग करके स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना है। इट्स कॉमन दैट वन ट्विन इज अवेकन बिफोर द अदर। डोंट जज योर जर्नी और योर मिरर सोल। हमेशा याद रखिए, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो आप पहले से तय करके आते हैं। इस धरती पर आने से पहले ही आप कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, जिसको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आपको पता चल गया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अब आपको अपना ग्रोथ करना है। आपके ग्रोथ होने पर, डिवाइन टाइमिंग पर आपके ट्विन फ्लेम अवेकन होंगे। आप पहले अवेकन होकर ये फैक्ट जान लिए होते हैं कि आपका क्या रोल है यहाँ इस धरती पर आने का, क्या पर्पस है यहाँ पे आने का। और इसके साथ ही आपके पास इस लाइफ टाइम में अपने ट्विन से रियूनियन होने का मौका भी गॉड ने आपको दिया है। कैसे? अपने आप को इवॉल्व करके, अपनी एनर्जी चेंज करके, इनर वर्क करके। पर रिजल्ट या आउटकम आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो सुप्रीम पावर के हाथ में ही होगा। हमारा काम है इनर वर्क करना, हमारा काम है मेडिटेशन करना, हमारा काम है अपने सोल को हाई वाइब्रेशन तक ले जाना। उसके बाद हमारे ट्विन अवेकन होते हैं, हमारे ट्विन रियूनियन में आते हैं, हमारे ट्विन हमारे पास वापस आते हैं। लेकिन ये सोच के हम इनर वर्क करें, ये सोच के कि मेडिटेशन करें, तो ये भगवान के साथ गेम प्लान होगा। जैसे आप दोनों ट्विन अवेकन हुए, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलती जाती हैं।
आप और आपकी ट्विन का प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। यहाँ प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ मॉनेटरी गेन ही नहीं, यहाँ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात भी की जा रही है। मेरा इस पर भी एक वीडियो बना है कि आफ्टर रियूनियन क्या होता है ट्विन फ्लेम्स का, वो आप अगर चाहें देख सकते हैं। आपके ट्विन के अवेकन होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो तुरंत आपके पास आके रियूनियन हो जाए, आपके पास वो आ जाए परमानेंटली, ऐसा नहीं होता तुरंत। हाँ, अवेकन होने के बाद आपको सेपरेशन पेन कम से कम फील होगा या होगा भी नहीं, और आपकी जर्नी फास्ट इम्प्रूव होती जाएगी। अवेकन होने के बाद ट्विन फ्लेम सरेंडर करते हैं, आपसे लव कन्फेस भी करते हैं, पर इन सभी प्रोसेस में टाइम लगता है और सभी ट्विन फ्लेम्स एक से नहीं होते। इसलिए सभी डीएम का सरेंडर करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई आकर आपको गले लगा लेगा, तो कोई ट्विन मैसेज के थ्रू बात करने लगते हैं, लव एक्सप्रेस करेंगे, तो कोई सिर्फ आंखों में ही सब कुछ बता देंगे। So they might have entered the surrender stage in a different way than you would expect. सबका तरीका अलग अलग होता है, पर आप अपने ट्विन में एक डेफिनेट शिफ्ट, एक अद्भुत चेंज देख पाएंगे फॉर श्योर। ये इतना आसान नहीं होता कि आप एक स्विच दबाएं और फैन या एसी चलने लगे, लेकिन अगर आपको अपने ट्विन में कुछ चेंजिंग दिख रही है तो इस पर विश्वास करें, और अगर कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा अभी तो उन पर फोर्स मत कीजिए। फिर उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास कीजिएगा। It's not your job to push them along the spiritual path or make them face their shadow sides. ये आपका काम नहीं है, ओके? इससे पहले भी कम से कम 114 वीडियोस मेरे बने हैं, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स पर ही बने हैं। अगर आपको लगता है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, इंडिकेशंस मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं सिम्टम्स, तो उन पहले के वीडियोस को देखें, जाके देखें, उनको समझें कि हाँ क्या बताया जा रहा है, उसमें से आपको क्या मैसेज मिल सकता है, आप उसको लें। क्या लेसन ले सकते हैं उसको आप लें, उसको आप समझें, जानें। वीडियो देखने में आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये सब आप लोगों के लिए फ्री में बनाए गए हैं, और आप लोग देखिए, समझिए, तब जाके आप प्रीवियस वीडियोस में, क्योंकि हर वीडियोस में एक ही बात को कोई भी नहीं बता सकता। प्रीवियस वीडियोस 114 वीडियोस में अब तक बना चुकी हूँ। मैं इस YouTube से 5 मंथ्स हुए जुड़ी हूँ। इसके पहले मेरी प्रैक्टिस मेरे अपने सिटी में 14 इयर्स से थी। अभी भी प्रैक्टिस मैं करती हूँ काउंसलिंग की, लेकिन वो उस वीडियोस को आप देखें, उनमें से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। यही था कि अगर, जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आप लोग करते हैं, मैम क्या सिर्फ डीएफ ही अवेकन होते हैं, डीएम कब होते हैं, और डीएम हम लोगों के साथ क्यों मैम 2 महीने हो गए, 3, इतनी जल्दी आप लोगों को क्यों रहती है, 2 महीने हो गए, 3 महीने, यू कांट सेट द टाइम। मैम 6 महीने हो गए, मैम 1.5 साल हो गए, यू कांट सेट द टाइम। ये बच्चा नहीं है कि 9 महीने हो गए और बस बच्चा अब तो निकलेगा ही, है ना। ये डिलीवरी, ये माँ के पेट में बच्चा नहीं है कि ठीक है 9 महीने हो गए, 9 महीने 10 दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 महीने में तो डिलीवरी हो ही जाएगी। दिस इज सोल एवोल्यूशन माय डियर सिस्टर्स, ये सोल एवोल्यूशन की जर्नी है।
इसमें वक्त लगता है, हैव पेशेंस। इसीलिए जब हमारे पास इंतज़ार करते करते आप अगर थक जाएं तो उस ऊपर देवादिदेव महादेव का सहारा लीजिए, उसमें भक्ति दिखाइए, उसमें भक्ति दिखाइए। वो कभी किसी को निराश नहीं करते, वो कभी कभी किसी को निराश नहीं करते। उस परम सत्ता पर विश्वास बनाए रखिए, उस देवादिदेव महादेव को याद करें, उन पर सरेंडर करिए। जैसे उन्होंने अपने शक्ति को पाया, या शक्ति माँ शक्ति ने शिवा को पाया, आप भी आप सभी अपने शिवा को पाएंगे। लेकिन अपने शिवा को पाने से पहले आपको उस परम शिवा को, उस सुप्रीम सोर्स को पाना जरूरी होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने शिवा को पहले पाएंगे फिर बाद में देखा जाएगा, तो आप देखते ही रह जाएंगे। सो सुप्रीम सोर्स जो है देवादिदेव महादेव लॉर्ड शिवा, उनको खुश कीजिए, उनको पाइए। पहले उन्हें पाना होगा। उसके बाद वो और माँ शक्ति, माँ पार्वती खुद मिलके आप लोग दोनों का रियूनियन जरूर कराते हैं। दिस इज फैक्ट। आप विश्वास करके देखें, वो कभी किसी को निराश नहीं करते। चलिए, मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ अपनी वीडियो। बहुत ब्लेसिंग्स के साथ आप सबके लिए बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार। और अपना बहुत आगे जाइए, आगे बढ़िए। इस दुनिया में जो भी दिख रहा है वो सही सच नहीं होता। 5D से ऑपरेट कीजिए, तब आप समझिएगा क्या होता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा जाएगी, बहुत ग्रोथ होगी। लेकिन भगवान से रिश्ते बनाइए, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन किसी और के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में, ना आपके ट्विन के हाथ में। कि आप चाहेंगे आपका ट्विन मिल जाए, आपका ट्विन चाहेगा मैं भागता रहूं, मैं इधर बोलूंगी कि ये सब हो जाएगा, या कोई और टैरो रीडर या कोई और इम्पैस बोलेगा कि ये बस 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर। अल्टीमेट जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो भगवान के हाथ में ही होता है। तो उनको आप मनाइए, उनको सरेंडर कीजिए। हम लोग रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाने का काम हम लोगों का है। हम लोग किसी का किस्मत नहीं लिख सकते। यस, हम लोग ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम्स का कहा हुआ वर्ड लग जाता है, तो ब्लेसिंग्स दे सकते हैं सबके लिए। सब लोग, आप लोग रियूनियन में आइए। इस ब्लेसिंग्स के साथ मैं अब अपने वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय।